नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स अपना लागू होने वाला है और उसके साथ नए प्रोविजन, नया रूल, नया फॉर्म जो है वो भी लागू हो जाएगा। देखिए आज के डेट में बहुत सारे जितने भी डिपार्टमेंट है अब इंटरलिंक है, हर तरह से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है आपका वो ट्रैक हो रहा है। इस केस में क्या है, अगर आपके पास पैन है तो आपके पैन के अगेंस्ट में जो जितने भी बैंक लिंकेज होते हैं, क्योंकि सारे बैंक आपके पैन के अगेंस्ट में होते हैं, आईटीआर वगैरह आप जो भरते हैं वो पैन के अगेंस्ट में भरते हैं और अदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी आपके पैन के बेसिस पे ही होता है। तो अब नए इनकम टैक्स एक्ट में जो है अब इस बार से क्या है, अप्रैल के बाद से जिनका पैन कार्ड नहीं भी है उनका भी अब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है वो ट्रैक होगा और उनका भी अब एसएफटी के थ्रू जो है अब रिपोर्टिंग होगी डिपार्टमेंट को। अब उनके पास भी जो है जस्टिफिकेशन वगैरह के लिए टैक्स नोटिसेस आ सकते हैं। तो अगर आपके पास पैन नहीं है, ट्रांजैक्शन करते हैं सर्टेन लिमिट्स के ऊपर, जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि कितने लिमिट में आपको रहना है, किस लिमिट को क्रॉस करने से आपका जो है वो ट्रैक होगा अगर आपके पास पैन नहीं है तो अगर आपके पास पैन नहीं है, जिनका पैन नहीं है उनका भी अब क्या है आधार के बेसिस पे जो है अब हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन जो है वो ट्रैक होंगे और एसएफटी के थ्रू जो है डिपार्टमेंट को जो है वो रिपोर्ट होंगे। कौन कौन से लिमिट है, कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जो आपको अप्रैल के बाद से ऑन द बेसिस ऑफ आधार ट्रैक होंगे और रिपोर्ट होंगे डिपार्टमेंट को। चलिए इस वीडियो हम लोग डिटेल में जानते हैं। लाइक से करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो अब सारे ट्रांजैक्शन जो है सारे ऑनलाइन है और सभी ट्रैक हो रहे हैं, स्पेशली हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। अब हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन ट्रैक होते हैं और एसएफटी में रिपोर्ट होते हैं। देखिए ये कैसे ट्रैक होते हैं, पैन बेसिस पे, यानी कि टैक्स पेयर का जो पैन होता है उनके बेसिस पे ट्रांजैक्शन होते हैं, क्योंकि पैन पे सब कुछ लिंक होता है। आपका बैंक अकाउंट पैन से लिंक है, आपका अदर चीज जो है आईटीआर वगैरह भरते हैं पैन बेसिस पे भरते हैं, तो सारी चीज जो है पैन से लिंक है। अब आपके सारे ट्रांजैक्शन पैन से लिंक है तो आपका जो है ट्रांजैक्शन लिंक हो जो है वो ट्रैक होता है एज पर पैन कार्ड। लेकिन क्या किसी का अगर पैन कार्ड ना हो, जी हाँ दोस्तों, इस इनकम टैक्स एक्ट में अप्रैल महीने के बाद यानी जिनका पैन कार्ड नहीं है उनका भी अब जो है ट्रांजैक्शन जो है ट्रैक होगा डिपार्टमेंट में, अब रिपोर्टिंग होगी उनका भी। अब भैया चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या लिमिट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लिमिट क्या है, क्योंकि पैन कार्ड वालों के लिए जो लिमिट है उससे अलग लिमिट रहेगा आधार वालों के लिए। क्या लिमिट रहेगा, अगर आप सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सेविंग अकाउंट में अगर कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपका 5 लाख से ज़्यादा अगर पूरे साल में आप डिपॉजिट कर देते हैं और अगर आपके पास पैन नहीं है तो आपका आधार के अगेंस्ट में जो है वो जो चीज़ें ट्रैक हो जाएगा। कहने का मतलब अगर पूरे साल में अगर आपने बैंक से, अगर किसी बैंक से 5 लाख से ज़्यादा का आपने उसको डिपॉजिट किया उस बैंक में कैश और आपके पास पैन नहीं है तो आपका आधार नंबर, जाहिर सी बात है आपने अकाउंट खोलते समय आधार नंबर दिया होगा, तो आपके आधार नंबर के बेसिस पे जो है वो एसएफटी रिपोर्ट्स बनाया जाएगा बैंक द्वारा और जो है आपका जो डिपार्टमेंट है उसको ये रिपोर्ट की जाएगी। तो ये सेविंग बैंक के अकाउंट में हो गया। अगर आप कैश बैंक ड्राफ्ट बनाते हैं, पे ऑर्डर बनाते हैं, उस केस में ये जो लिमिट है सेम रहेगा 5 लाख पूरे फाइनेंशियल ईयर में। अब ये जो दोनों केस में जो स्टैंडर्ड लिमिट है पैन कार्ड वालों के लिए वो 10 लाख करके, यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा अगर पूरे साल में होता है पैन कार्ड वालों के लिए तो आपका जो एसएफटी के थ्रू रिपोर्ट होता है और कैश बैंक ड्राफ्ट बनाते हैं तो भी 10 कार्ड। तो इन केस ऑफ इन एब्सेंस ऑफ पैन कार्ड आपका आधार नंबर अगर आपका सिर्फ है यानी कि पैन नहीं है, उस केस में ये जो पूरा लिमिट है पूरे साल का 5 लाख हो जाता है दोनों केसेस में। अब और कुछ जान लेते हैं कि स्टाम्प पेपर जो नया इंक्लूजन हुआ है इनकम टैक्स एक्ट 2025 में, स्टाम्प पेपर भैया अगर परचेज करते हैं तो अगर पैन वालों को केस में क्या था 2 लाख का लिमिट है, 2 लाख से ऊपर होता है तो भाई एसएफटी के थ्रू जो है रिपोर्ट हो जाएगी डिपार्टमेंट को। वहीं अगर आप बिना पैन वाले हैं तो आपके आधार के नंबर पे 1 लाख से ज़्यादा अगर आप परचेज करते हैं स्टाम्प पेपर, उस केस में एसएफटी के थ्रू आपका जो है डिपार्टमेंट में रिपोर्ट होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट अगर होता है आपका तो पैन वाले केस में जो है 10 लाख पूरे साल में होता था, आपके केस में 5 लाख पूरे साल में होगा। अगर उससे ज़्यादा होता है तो भैया एसएफटी के थ्रू जो है आपका ट्रांजैक्शन जो है ट्रैक होगा और उसके बाद एसएफटी के थ्रू बैंक जो है रिपोर्ट करेगा डिपार्टमेंट को आपका ये ट्रांजैक्शन। तो भैया अब
ऐसा नहीं है कि आपके पास पैन नहीं है तो आपका जो है आपके पास नोटिस नहीं आ सकती वेरिफिकेशन के लिए, तो कभी भी आ सकती है। अगर आप ये लिमिट क्रॉस करते हैं, ये कैश बैंक वाला डिपॉजिट वगैरह ये सारे जो हम लोगों ने डिस्कस किए, तो आपके पास भी जो है वो लेटर आ सकते हैं, वेरिफिकेशन वगैरह हो सकता है और कभी भी आपसे पूछा जा सकता है भैया इसका सोर्स क्या है, कहाँ से सब कुछ पैसा आया। तो पैन नहीं है तो आधार वालों के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट है, उसी के हिसाब से आपको जो है आगे का काम करना है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते और कोई ऐसा अनयूजुअल ट्रांजेक्शन आता है आपके पैन आधार के अगेंस्ट में जो एसएफटी में आया हुआ है, तो डिपार्टमेंट एनालाइज करने के बाद अगर कहीं भी उसको कोई पॉइंट आउट लगा, सस्पिशियस लगा, तो पॉइंट आउट अगर डिपार्टमेंट को समझ में आए तो आपके पास जस्टिफिकेशन के लिए कभी भी पूछा जा सकता है। अगर आपने ऐसा किया, अनएक्सप्लेन अगर कुछ रह गया, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए डिपार्टमेंट को कि भैया इसका सोर्स क्या है, आपका एक्सपेंडिचर का, आपका इन्वेस्टमेंट का, उस केस में भैया आपका जो है लाइबिलिटी 84% तक लगाई जा सकती है, यानी कि टैक्स और पेनल्टी लगाकर अप टू 84% तक आपका टैक्स लाइबिलिटी जो है आपका वो पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा फॉर मोटिवेशन सो दैट, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचती रहे। चलिए इस वीडियो को भी खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।